टाइम न्यूज इंडिया इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान शहर के बीचों बीच गांधी मैदान में और हमारे साथ यहाँ देख सकते हैं कितने भीड़ में तादाद में यहाँ पे जो जनता पब्लिक पहुंची है। ये कहीं ना कहीं सरकार के दिशा निर्देश पे काम कर रही थी और सरकार इनके कार्यों को निर्वाहित नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सरकार का जो मंसूबा है इनके प्रति बहुत खराब हो चुका है। हमारे साथ एक वरिष्ठ समाज सेविक समाज के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और कहीं ना कहीं जननायक या नेताजी के नाम से इनको जानते हैं लोग, इनको नेता लोग बोलते हैं क्योंकि ये हर एक आवाज़ बनते हैं, लोगों की आवाज़ बनकर बिहार सरकार तक पहुंचते हैं। आइए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ये लोग अनुरक्षक जो वार्ड में बहाल हुए थे, जो पानी का जो नल जल का जो सप्लाई था संचालन करने वाले सभी लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। उसी को दिशा निर्देश देने के लिए, उनके मार्गों को सही से निर्वाहित करने के लिए आज एक इन लोग बैठक किए हैं लोग। और बैठक के दौरान यहाँ पे माननीय अधिकारी से भी मिलने का प्रयत्न नहीं हो ना। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहेंगे हम। मेरा नाम चंदन दुबे है जी। मैं अनुरक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष हैं जी, बिहार के। जी बिहार का। आज आप लोग जो बैठक किए हैं ये किस मामले में किए हैं? इस मामले में हम आज बैठक किए हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं हम लोग कि हम लोग को पुनः राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए और जो भी भूमिदाता एवं अनुरक्षक हैं उनको न्याय मिले। न्याय के लिए चाहे जो हो जाए, जहाँ तक हो जाए, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं और रहेंगे भी। तो आप लोग कौन से ब्लॉक से आए हैं आप लोग? हम लोग विभिन्न ब्लॉक से हैं। सही, सीवान के 19 ब्लॉक से आए हैं ना? जी 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 22 ब्लॉक से। तो एक बड़ी सवाल ये है कि अभी क्या इसका निर्धारण निकला हुआ है? निर्धारण तो भूमिदाता के पक्ष में चिट्ठी निकाले हैं, लेकिन उस चिट्ठी से हम लोग को संतुष्ट नहीं है। तो अभी आप लोग किसके द्वारा मिले हैं? जिलाधिकारी से, एसपी से, या वरीय अधिकारी से, या सीएम नीतीश कुमार से, या उप सीएम तेजस्वी यादव जी से मिलने का प्रयत्न कर रहे हैं? और ये बड़ा मूवमेंट दिखाई दे रहा है आप लोग का। एकदम हम पंचायती राज मंत्री से मिले भी थे। इस पे चर्चा भी हुई थी। चर्चा के क्रम में चिट्ठी निकला हुआ है, जो लेटर निकला हुआ है कि भूमिदाता ही अनुरक्षक रहेंगे, तो बाकी सरकारी जमीन में वो कहाँ जाएंगे? अच्छा, उसको भी निकालना पड़ेगा। अगर न निकालते हैं तो 2024 का चुनाव है, उसमें तख्ता पलट कर हम लोग रख देंगे। क्या बात है। देखिए इन्होंने बड़ा ऐलान कर दिया है कि 2024 में जो चुनाव होगा उसका तख्ता पलट देंगे, क्योंकि बिहार सरकार इनके कार्यों को निर्वाहित करके जब दिशा दी थी तो दिशा देने के बावजूद इनको कार्यों को निर्वाहित करना चाहिए था। हमारे साथ और भी कुछ व्यक्ति जुड़े हुए हैं। आप भी बहुत बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम भविष्य नारायण। आप कहाँ से आए हैं? मैं भगवानपुर ब्लॉक के जिला पंचायत से। अच्छा, अनुरक्षक में आप क्या हैं? मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जिला अध्यक्ष है ना जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं कहना ये चाहता हूँ कि पहले सरकार 22/6/21 के आलोक में दिया था कि जो वार्ड होंगे वही अनुरक्षक और जल नल का काम करेंगे। लेकिन हम लोगों ने मंत्री महोदय से लेकर के कोर्ट में केस भी किया है, प्रयास किए, मिले हैं। तो उसमें 13 को एक को आया था चिट्ठी कि भूमि रैयत जो है वो लिखेंगे राज्यपाल के नाम से, तो अपना वही होंगे हकदार रख रखाव का, पानी चलाने का। अच्छा, जो जिसका भूमि है वो रैयत जिसका जमीन है वो दान पत्र के बिहार से वो करेंगे? दान करने के इसमें संदेह लगता है कि सरकार कहती है कि जो कांडिका 10 है उसी नियम को चेंज करके हमने गैर रैयत को रख दिया कि ठीक से काम करेंगे। हो सकता है कि हम जमीन लिख दें तो आगे कह देगी कि नहीं, फिर जमीन ये काम करेंगे दूसरा। तो इसलिए हम लोग अभी साइन करने वाले नहीं हैं, लिखने वाले नहीं हैं। तो आप लोग का अभी क्या मांग करे होना चाहिए बिहार सरकार से? अभी हम लोग का मांग ये है कि पहले से जो पूर्व वार्ड सदस्य थे उन्होंने या तो अपने जमीन में हलाया है या किसी की जमीन में हलाया है, तो उसको अनुरक्षक बनाया है या स्वयं अनुरक्षक बन गया है, चाहे वो रैयत हो या गैर रैयत हो, उसका पैसा जो है 22 से लेकर 22 तक मिला चाहिए। जो बने हैं ये 5 साल के बने, हमेशा के लाइफ टाइम के लिए बने हैं? ये तो उसमें दीर्घकालीन थे, वे तो बने थे। जी जी, तो वैसा बने थे। लेकिन बीच में जो नियम है 22/6 का, जो कनिका 10 कहता है कि जब चाहेंगे तो हम बदल देंगे, तो हम नहीं चाहते हैं कि रैयत जो है जमीन लिख दिया फिर जब चाहे बदल दे, इसलिए हम लोग लोभ में आकर लिखने वाले नहीं हैं। चलिए एक और व्यक्ति जुड़े हुए हैं, ये भी अपना मुद्दा रखना है। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम विनोद सिंह, प्रदेश महासचिव अनुरक्षक संघ एवं भूमिदाता संघ के। हमको कहना है कि जो जल नल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना को धरातल पर उतारने में सभी भूमिदाताओं का योगदान रहा है और जो सरकारी भूमि में है उनका भी योगदान रहा है। तो सरकारी भूमि में जो है, जो पहले से है उनको भी रखा जाए और भूमिदाता तो
अभी सरकार के दिशा निर्देश वही हैं, लेकिन हम लोगों को पैसा 60 रुपया 65 रुपये पर कौन नौकरी करेगा जी। 65 रुपया डेली के हिसाब से 2000 रुपया मिलेगा। तो उसका बाल बच्चा 2-4 होगा, कैसे जिएगा। इसलिए सरकार पहले अनुरक्षकों के खाते में भुगतान करे, इसके बाद जो सरकारी गैर मजरूआ आम गरीब उसको भी रखे और मतलब अस्थाई करे, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे। और अनुरक्षण नीति के तहत भी जो चलाता है, इलेक्ट्रॉनिक इंजन का काम करता है, जो प्लम्बर का काम करता है, लड़ता है बिजली से, उसको अनुरक्षण नीति का काम उसी को दे और उनको जीवन बीमा भी दे। जीवन बीमा की मांग करते हैं। और अनुरक्षण के फिर अगले एथी में जनरेशन में फिर भूमिदाता के परिवार को ही रखा जाए और जो गैर मजरूआ आम गरीब है उनके भी परिवार को रखा जाए। हमारा मांग यही है 3-4 ठो। चलिए, तो देखिए मांगों के लेकर ये लोग सभी पहुंचे हुए हैं। अब से हम बात करेंगे, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री चंदन जी पहुंचे हुए हैं और ये पूरे बिहार के जितने भी अनुरक्षक हैं उनको ये दिशा निर्देश देते हैं। जी बताया जाए। सिवान के धरती से हम लोग आगाज किए हैं, अगर सरकार मानती है तो ठीक है, न तो पटना के गांधी मैदान तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। एकदम पूरे बिहार से आह्वान करके वहाँ पे बोला जाएगा, हमला बोला जाएगा। हम लोग संख्या कम नहीं है, 1,19,463 हैं। हम लोग सरकार से लड़ने के लिए काफ़ी हैं। तो सरकार तो लाठीचार्ज भी करती है, लाठी चार्ज से हम उससे डरने के लिए हम लोग नहीं हैं। जो भी करना होगा कर ले सरकार, अपना जो लगाना होगा लगा ले, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। देखिए, हम लोग 1,19,500 हैं जी। मैं मानकर चलता हूं कि हर घर में 5 वोट होगा, मिलाकर 6 लाख होगा। 6 लाख आदमी किसी भी सरकार को दाएं बाएं कर सकता है। हमारे साथी संबंधी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो भी है। मेरा परिचय हुआ अमलेश कुमार दुबे, गुड़िया कोठी प्रखंड से मैं प्रखंड सचिव हूँ। मुझे कहना यह है कि अभी जो अनुरक्षकों का पैसा आया है ब्लॉक पे, पंचायत में, वो सारा पैसा जो अनुरक्षक बंधु हमारे काम किए हुए हैं वो भुखमरी के कगार पे हैं। उनको उनका तनख्वाह दे दिया जाए, चेक के माध्यम से दिया जाए या स्वयं के खाते में ही दिया जाए। उनको पैसा अभी मिलना चाहिए। इसके अलावा सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, ताकि हम लोग बहुत रिस्क के साथ में काम करते हैं। सर्दी, बरसात, गर्मी, हर मौसम में जाके अपना ड्यूटी जो है सुबह और शाम में हम लोग अपना ड्यूटी नल जल में देते हैं। और हम लोग बिजली जो है, बिजली के साथ में खेलते हैं। लोहे का चैम्बर बना हुआ है, उसमें तार बंधा हुआ है, उसके बाद हम लोग चलाते हैं। तो काफ़ी रिस्क लेकर के चलते हुए हैं। यानी कि जान का आपका मतलब खतरा रहता है। जान का खतरा रहता है। जान का खतरा लेकर आप लोग अनुरक्षक का काम करते हैं और समाज के लिए काम करते हैं। समाज के लिए काम करते हैं और बिहार सरकार के लिए काम करते हैं और पूरे निष्ठा के साथ में हम लोग अपने कार्य को अभी तक निर्वहन करते आ रहे हैं। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। और जो भी पूर्व से बहाल है वो 1153 लेटर के आधार पर ही बहाल है। सरकार ने 1153 लेटर को निरस्त नहीं किया है, तो हमारे अनुरक्षकों को भी नहीं हटना है और नहीं हटेंगे। इनको क्या करना है कि सरकार को सबसे पहले इनको पैसा देना है, ताकि इनकी जो आर्थिक स्थिति अभी खराब हुई है, 3 साल 4 साल से अपना रोजी रोटी छोड़ के नल जल में जुड़े हुए हैं, इनकी मांग पहले भुखमरी खत्म हो, उसके बाद में अनुरक्षकों के लिए जो है अस्थायी किया जाए और इनको एक सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। यही मांग करना है हमें। और साथ में हम लोग का अनुरक्षक ग्रुप का जो संगठन है ये पूरे बिहार में सक्रिय हो चुका है। तब सरकार को कहना चाहेंगे और कड़े निर्देश के साथ में हम कहते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं, जिला पंचायती मतलब जो भी हमारे गण हैं वो यही आदेश देते हैं और ये आह्वान करते हैं, कहते हैं कि इस बार अगर सरकार हम लोगों की नहीं सुनती है तो हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। सड़क से लेकर के हम लोग रेलवे ट्रक तक को हम लोग चक्का जाम कर देंगे भाई, सीधी सी बात है। क्योंकि मरता क्या न करता, हम लोग मरने के मरता क्या न करता। और इनका एक बड़ा ऐलान आ चुका है कि पूरा बिहार का चक्का जाम हो जाएगा अगर इनके बातों को, इनके दिशा निर्देश को नहीं सुना गया तो जाम हो जाएगा पूरे बिहार में। हमारे साथ बिहार प्रदेश अध्यक्ष जुड़े हुए हैं चंदन जी। तो आप क्या अपील करेंगे बिहार सरकार से? बिहार सरकार से अपील यही करेंगे कि सारे अनुरक्षकों को न्याय दे और रखें और पेमेंट करें, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप जिला अध्यक्ष हैं जी सर। के जी, सबसे बड़ा भूमिका आपका रहेगा सीवान जिला की, क्या कहेंगे आप? सीवान जिला के अध्यक्ष में मैं कहना चाहूँगा कि हर व्यक्ति के चाहे वो
मैं सरकारी ज़मीन में हला हो इस नाते वो नक्षक हैं, और चाहे गैर सरकारी में हला हो नक्षक है, वो 3-4 साल काम किए हैं। नियम ये है कि 180 दिन जो काम कर लेगा वो अस्थायी हो जाएगा। हम 4 साल काम किए हैं तो सबको दर्जा दिया जा सकता है। चलिए धन्यवाद। तो देखिए हमारी टीम पहुंची थी गांधी मैदान सिवान शहर में, और यहाँ पे अनुरक्षकों का एक मीटिंग बैठाया गया और उसमें तमाम लोग यहाँ पहुँचे थे, और सभी का मांग है कि जो हम लोग कार्य निर्वाहित कर रहे थे उस कार्य को सही दिशा में हमारे सरकार को दिशा में देकर कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये लोग अपना सैलरी मांग करते हैं, अपने सरकारी उम्दा मांग करते हैं, सरकारी दर्जा मिलना चाहिए, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन ये लोग बैठक कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को सुना नहीं जाएगा तो 2024 में सरकार हम लोग पलट देंगे। तो ये आने वाला वक्त बताएगा, देखते हैं क्या होता है, इनकी बातों को कैसे सरकार सुनती है। तब तक देखते रहिए प्राइम न्यूज़ की टीम लगातार आपको खबरों दिखाते रहेगी। धन्यवाद, थैंक यू।